पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर इलाके में 21 साल की छात्रा और पार्ट टाइम मॉडल मुस्कान की हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी इमरान को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक पश्चिमी दिल्ली पुलिस और आरोपी के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान इमरान के दोनों पैरों में गोली लगी। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस अब उससे पूछताछ कर हत्या की पूरी वजह और वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक मुस्कान अपने घर में मृत पाई गई थी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी इमरान की तलाश शुरू कर दी थी। जांच के दौरान पुलिस को दोनों के बीच पुराने संबंधों के बारे में जानकारी भी मिली। जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक मुस्कान और इमरान एक दूसरे को 1 साल से ज्यादा समय से जानते थे और दोनों के बीच कथित तौर पर प्रेम संबंध भी थे। हालांकि पिछले कुछ महीनों में दोनों के रिश्तों में तनाव बढ़ने लगा था। सूत्रों के मुताबिक मुस्कान अब इमरान से दूरी बनाना चाहती थी और उससे किसी तरह का संबंध नहीं रखना चाहती थी। बताया जा रहा है कि इमरान लगातार रिश्ते को दोबारा ठीक करने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान उसे कथित तौर पर शक होने लगा था कि मुस्कान की जिंदगी में कोई और शख्स आ गया है। इसी शक को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ने लगा। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि हत्या की वारदात से कुछ दिन पहले मुस्कान और इमरान की एक रेस्टोरेंट में मुलाकात भी हुई थी। इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच बातचीत हुई थी। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उस मुलाकात में किन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई और उसके बाद दोनों के बीच क्या घटनाक्रम हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक इमरान को कथित तौर पर जानकारी मिली थी कि मुस्कान उस समय अपने घर में अकेली है। आरोप है कि इसके बाद वह मुस्कान से बातचीत और सामना करने के इरादे से उसके घर पहुंचा था। घर में दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। पुलिस को शक है कि इसी दौरान विवाद बढ़ गया और मुस्कान की हत्या कर दी गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार भी हो गया था। पुलिस ने उसकी तलाश में कई जगहों पर दबिश दी और तकनीकी निगरानी के जरिए उसकी लोकेशन का पता लगाने की कोशिश की गई। इसी दौरान पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ भी हुई, जिसमें इमरान के दोनों पैरों में गोली लगी। फिलहाल आरोपी अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज जारी है। उसके स्वास्थ्य में सुधार के बाद पुलिस उससे विस्तृत पूछताछ करेगी। पुलिस हत्या के पीछे की वास्तविक वजह, दोनों के बीच हुए विवाद और वारदात से पहले की घटनाओं को जोड़ने में जुटी हुई है। मामले में आगे की जांच के आधार पर ही हत्या की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी। लेकिन जिस तरीके से पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी, इसी बीच आरोपी का पुलिस ने एनकाउंटर करके उसे गिरफ्तार भी कर लिया। अब ऐसे में पुलिस के सामने कई सवाल हैं, जिसका अब सिर्फ और सिर्फ आरोपी इमरान ही खुलासा कर सकता है। और वारदात को अंजाम क्यों दिया गया और इस पूरी वारदात के पीछे क्या कुछ बड़ी वजहें थी, वो भी अब पुलिस इमरान से पूछताछ के दौरान पूछेगी। फिलहाल अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है। ये ट्रेनर था, ड्रीम ट्रेनर था। इसने 2-3 महीने यहाँ काम किया और 2 महीने हो गए उसको छोड़े हुए यहाँ से। बस। ये कहाँ से आया था, कहाँ रहता था? ये विष्णु गार्डन। अच्छा। विष्णु गार्डन और शाहपुरा के बीच में ही था इसका कुछ एरिया। मतलब इसका मतलब नेचर कैसा था? यहाँ पे काम ठीक करता था, ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ नहीं था, ठीक था। और जो लड़की मुस्कान थी, क्या वो जिम में आती थी? हाँ, वो वर्कआउट करने आती थी। अच्छा, इन लोग की क्या रिलेशन थी, कुछ पता है? नहीं, ऐसे कुछ नहीं था यहाँ पे। अच्छा, तो इस वर्कआउट करती थी कि ट्रेन? सिर्फ वर्कआउट करती थी। अच्छा, और इमरान उससे कुछ बात कभी कुछ करते हुए दिखा है? नहीं, एक आधी बार पंगा हुआ था तो भैया ने उनको समझा दिया था। अच्छा, बस। क्या पंगा हुआ था? वो इमरान बात करने की कोशिश कर रहा होगा तो उसने कंप्लेंट की तो भैया ने उसको समझा दिया कि यहाँ ये सब नहीं चलेगा। और पहले भी किसी और लड़कियों से भी वो बात करती? नहीं, किसी और से नहीं। और कब उसको निकाला गया यहाँ से? कब निकाला उसको यहाँ से? उसको हो गया 2 महीने। अच्छा, और क्यों निकाला? कोई रीज़न नहीं था, वो लेट आता था कभी, ऐसे ही था बस। तिलक नगर में टॉरेंस जिम में, वहाँ पे वर्कआउट ट्रेनर था, तो मेरे पास आया था एज अ ट्रेनर की जॉब के लिए। तो इस टाइम यहाँ पे मेरे जगह नहीं थी, मेरा एक और विकासपुरी में जिम था, तो मैंने वहाँ उसको रखवा दिया था। बट फिर जैसे हमने वो सेल आउट कर दिया था, उसके बाद वो मेरे पास आ गया था जिम करने के लिए। हमने इसलिए रख लिया था क्योंकि वहाँ पर उसका अच्छा बिहेवियर था। बट यहाँ पर जैसे मैंने अभी और भी मीडिया वालों को बताया है, भी
आज से 1.5 महीना पहले इसने सुसाइड करने की कोशिश करी थी आउट ऑफ जिम। तो हमें इस बारे में पता चला था, तो हमने उसी टाइम उसको टर्मिनेट कर दिया था। तो उसको निकाले यहाँ से 1.5 से 2 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं। इसका ये जो लड़की थी मुस्कान, उसके साथ क्या रिलेशन था या कोई देखो अनबन हुई थी कभी? नहीं, हम जिम में तो ऐसी देखो कभी अनबन नहीं हुई, और सुनने में आया था भी इन दोनों का अफेयर चल रहा था, ठीक है। बाकी हम किसी की भी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते। हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, हम किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करते ही नहीं। हमारे मकान में लेकिन दौरा कोने पे है। उसके बाद ही मैं आधे पौने घंटे तो घर में अपना काम कर रहा था जो भी था। कुछ लोगों ने मेरे यहाँ आए हुए थे पहले भी, तो मैं उसके बाद जैसे ही ये बाहर निकला तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है यहाँ। आके देखा बड़ा बुरा हाल है, लड़की को वेपन से मारा गया है। फिर ये क्या हो रहा है यहाँ। अब ये जो अगर हम बैरिकेटिंग लगा रहे हैं, बैरिकेटिंग सिर्फ वहाँ की होनी चाहिए जिस घर में हुआ है, उसके बाद की नहीं आगे पीछे। कभी भी इस चीज़ का ध्यान रखना। परेशान कौन हो रहा है? पब्लिक। यहाँ पे हुआ क्या था, कितने बजे मर्डर हुआ, फैमिली वाले कहाँ पे थे, आप लोगों ने जब देखा तो क्या? 5:30 बजे के आसपास लड़की आई है, बताया जा रहा है यहाँ। और सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है लड़का तो यहाँ जिम में काम करता था, लड़की भी यहीं करती थी पहले। तो वो लड़का निठल्ला हो गया था। जिस हिसाब से लड़की को माँ ने कहीं समझाया होगा बेटा ये सही नहीं है, माँ घर में नहीं होगी, उसने उसे बुलाया होगा या वो खुद आया होगा फ़ोन करके। ये तो कॉल डिटेल निकलने के बाद ही पता लगेगा जो भी है। जब आपको मर्डर का पता चला तो उस टाइम क्या स्थिति थी यहाँ पे? उस टाइम ये अफरा तफरी लगी थी, कई बंदे आके खड़े हुए थे। फैमिली वाले या तो ऊपर होंगे या नीचे, साथ गए होंगे बेटी के। उसके बाद रहते ये लोग यहाँ पे ये 6-7 साल से, 6-7 साल से रहते? और पंजाब के रहने वाले पीछे से। अब ये नहीं पता फादर वहाँ है या नहीं है पंजाब में, यहाँ माँ बेटी बेटा रह रहे थे जो भी थे। तो उसके बाद आप क्या चाहते हैं कि प्रशासन से क्या मांगे कि आप? लड़की के माँ बाप को एक तो मुआवजा मिलना चाहिए सरकार से। तो घर पे वो अकेली थी, अकेली पाकर उसने उससे कोई बातचीत की होगी, तो उसके बाद कोई उनके परिवार में आपस में उनकी तू मैं होगी होगी, तो उसने अपना लड़की को चाकू मार दी और चाकू मारकर भाग गया 5 बजे के आसपास। तो उसके बाद पड़ोसियों ने फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद वो हॉस्पिटल ले गए जहाँ लड़की मृत्यु हो गई उसकी। मगर हमारे समाज में और सबको सोचना चाहिए कि जहाँ पर इस प्रकृति के लोग रहते हों, जो काम करते हों, उनको वहाँ पर ना जाएं, ऐसा हमें सोचना चाहिए। और जो काम कराने वाले लोग हैं उनको भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये आए दिन जो ये घटना घट रही है, ये आए दिन इन लोगों ने पूरे क्षेत्र में हर जगह इस प्रकार का इनका ध्येय रहता है।